मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 25 अप्रैल 2024 थर्सडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट, अपने पिछले एनालिसिस के अंदर गोल्ड के बारे में डिस्कशन की थी कि जो हमारा गोल्ड है वो हमारा बुलिश है, ठीक है। और हमने अपने डेली कैंडल के ऊपर भी डिस्कशंस की थी। लेकिन जिस तरह से हमने अपने डेली कैंडल की एक सिनेरियो, हमने अपना एक बिल्डअप करने की कोशिश की थी, हमें फिल वक्त जो है सिनेरियो उस तरह का बिल्डअप होते हुए नज़र नहीं आया। अगर तो हम इसको देखेंगे तो हमारी जो आज की क्लोजिंग है वो डेली की यहाँ पर होने जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आज का दिन, जब मार्केट दोबारा रीओपन होगी, क्योंकि इस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, तो इसके बाद अब जब प्राइसेस जो दोबारा मार्केट जब ओपन होगी तो हमें जो है प्राइसेस जो है यहाँ से वो दोबारा अपसाइड जाते हुए भी नज़र आ सकती हैं। स्टिल हमारे पास जो है ये वाली जो लो है वो होल्ड पर है और इसके ऊपर हमारे पास जो है वो वॉल्यूम अवेलेबल है, जो कि हमें बाइंग का सिनेरियो समझा रहा है, बता रहा है। आज का दिन क्योंकि कोई हमारे पास न्यूज़ नहीं थे, कल के दिन हमारे पास कुछ न्यूज़ वगैरह अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जिनकी वजह से जो है मार्केट के अंदर हमारे पास अच्छी वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है, जिनकी बेसिस के ऊपर प्राइसेस जो है वो आपकी अगेन जो है वो बाय साइड की तरफ प्ले होती हुई नज़र आ सकती हैं। लेकिन हमारा ये जो एक सिनेरियो था कि 23-24 से नीचे हमें जो है वो कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, वो हमें मिल चुकी हुई है। तो इस चीज़ के अंदर हमारे पास ये जो सिनेरियो है वो सेलिंग का भी बन रहा है। लेकिन सेलिंग को हम यहाँ से हमने अपने एरियाज मार्क करके रखे हुए हैं, इन एरिया से हम इसको सेल करना जो है वो प्रेफरेंस देंगे। बेस्ट यही हमारे पास सिनेरियो बनेगा सेलिंग का, कि हम अपने इन एरिया से जो है इसको सेल साइड की तरफ प्ले करें, ठीक है। फर्दर हमने जो कल अपना एक बाइंग के लिए एरिया निकाला था, जो हमारे पास देखा जाए तो हमारा ये एक एरिया था। इस एरिया के बारे में हमने बात की थी कि ये हमारा नेक्स्ट बाइंग का जोन हो सकता है, और इसके अंदर सिनेरियो ऐसे बन सकता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो और प्राइसेस देन जो है वो यहाँ से बाय साइड की तरफ जाएं। और सेम ऐसा ही हमारे पास जो है वो सिनेरियो मार्केट में बना है, और तकरीबन हमें इसने जो है वो 200 प्लस पिप्स जो है वो दिए हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास M15 की जो कैंडल क्लोजिंग है वो हमारे एरियाज़ के ऊपर अगर क्लोज हुई तो हमारे एरियाज़ अनवैलिड हो जाते हैं और वो ब्रेक हो जाते हैं। स्टिल हमारा ये वाला जो एरिया था ये ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से M15 की कैंडल ने ऊपर एक रिजेक्शन दी, एक विक दी है, यहाँ से लिक्विडिटी ली और अगेन जो है वो प्राइसेस यहाँ से डाउन साइड आ गई हैं। फर्दर हमारा अब एक ये बाइंग का जोन है जिसके ऊपर अभी मैंने एक अपनी लिमिट भी लगाई हुई है, बाय की लिमिट। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट वगैरह आते हैं। और सेकेंडली हमारे पास जो है वो अब फर्दर जो बाइंग और सेलिंग के लिए एरियाज बनते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास सेलिंग के लिए यहाँ से भी एरिया बनता है। इसको मैं 1 मिनट के ऊपर मार्क करते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये एक अच्छा एरिया हमारा बन सकता है यहाँ से टू प्ले सेल साइड। इस एरिया से हम सेल साइड प्ले कर सकते हैं। बाकी जो हमारा M15 वाला एरिया ये पड़ा हुआ है, ये हमारा स्टिल अभी तक जो है वो अनवैलिड नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, इसके ऊपर हमें जो है वो कैंडल क्लोजिंग नहीं देखने को मिली। फर्दर इस एरिया के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये एरिया हमारे पास निकल के आता है 23-29 से लेके 23-30 का, 10 पिप्स का ये आपका एरिया है। यहाँ से जो है अब इसके ऊपर एक छोटा सा स्टॉप रख के जो है वो सेल साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास जो है वो सेलिंग के एरियाज भी लगे हुए हैं चार्ट के ऊपर। फर्दर हमारे पास ये नीचे बाइंग का एरिया भी लगा हुआ है और ये एक हमारी लाइन भी लगी हुई है। तो हम फिलहाल प्राइजेस हमें दरमियान में ही एक रेंज करते हुए नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे प्राइजेस तो ये फर्दर अप साइड या डाउन साइड मूव करेंगी। इसके अंदर जो हमारे पास सेलिंग के एरियाज थे अपसाइड की तरफ, उनके बारे में मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों के लिए डिस्कशन जो है वो डिस्कस कर देता हूँ, इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास जो सा एरिया है वो हमारे पास निकलता है 2342 से लेके 2346 का। सेकंड हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास निकल रहा है 2369 से लेके 2373 का। थर्ड जो हमारे पास एरिया है वो हमारे पास है 2394 से लेके 2397 का एरिया, ये हमारे पास। और नीचे जो हमारे पास एक अच्छा बाइंग का एरिया है वो हमारे पास निकलता है 2268 से लेके 2280 तक का एरिया। अब इसके अंदर जो सिनेरियो बन सकता है वो इस तरह से बन सकता है कि प्राइसेस जो है वो हमारी इन एरियाज़ के ऊपर टैप करें, और इन एरियाज़ के ऊपर से जो टैप करने के बाद हैं वो डाउन साइड की तरफ जाना शुरू करें। यहाँ से हम जो है वो सेलिंग की ट्रेड लेके उसको होल्ड करेंगे फर्दर डाउन साइड के लिए। और आप इसको जो है वो यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमें डे वन की कैंडल क्लोजिंग मिल गई हुई है। और मेरा नहीं ख्याल कि प्राइसेस जो हैं अब बाय साइड इतना कोई अच्छा मूव देंगी। प्राइसेस अब सेल साइड भी ड्रॉप कर सकती हैं, और फर्दर हमारे जो नीचे टारगेट्स लगे हुए हैं, जिनके बारे में मैं पिछले 1.5 से 2 हफ्ते पहले से ये डिस्कशन करता हुआ आ रहा हूँ, जब प्राइसेस अपने इस इतने एक एरिया के ऊपर थी,
ठीक है, यहाँ इन एरियाज़ के ऊपर जब ये मूव हमारा लगा था तब से मैं इस बारे में डिस्कशन करता हुआ आ रहा हूँ। इसके अंदर अब हमारे पास यहाँ तक प्राइस फर्दर फिर डाउन आएगी, फिर सेकंड टारगेट ये होगा और जो थर्ड टारगेट होगा वो इसका ये डाउन साइड की तरफ होगा। अब वेट है प्राइजेस हमें यहाँ कहीं से हम इसको पकड़ें और फर्दर फिर हम इसको इस टारगेट के लिए और इस टारगेट के लिए और थर्ड हम अपने इस टारगेट के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन स्टिल जब तक हमारे पास ये वाली विक कब होल्ड है ना, क्योंकि ये हमारी डेली की कैंडल पे है और इस पे हमें एक अच्छा वॉल्यूम मिला हुआ है, तो तब तक के लिए जो है हम इसको बाय साइड ही कंसीडर करेंगे जब तक ये ब्रेक नहीं होती। लेकिन सेलिंग इसको हम टॉप से सेलिंग भी कर सकते हैं और फिर ये इसकी लो जो यहाँ से एरियाज निकाल के इसकी बाइंग भी कर सकते हैं। इसकी बाइंग के लिए भी हमारे पास एरिया जो है वो नीचे, अगर मैं उसको थोड़ा सा और ज़्यादा ठीक से करूँ, ये वाला हमारे पास जो एरिया, ये हमारे पास बेस्ट एक बाइंग का एरिया भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये जो हमारे पास एरिया निकल के आता है वो हमारे पास एरिया निकल के आता है 2293 से लेकर 2295 का एरिया। अच्छा, अभी यहाँ पर एक मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था, लेकिन इसको देखें तो प्राइजेस यहाँ से हमें सीधा इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करके इसका हम एस एल बस रख देते हैं 20 पिप्स का, बस को रख के छोड़ देते हैं, देखते हैं प्राइजेस जो है इसके ऊपर क्या करती हैं। इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके भी प्राइसेस जा सकते हैं क्योंकि ये आपका एक अच्छा एक एरिया है और ये आपका एक वॉल्यूम का एरिया भी है। अगर तो प्राइसेस के ऊपर जाते हैं फिर फर्दर यहाँ से भी आप दोबारा अगेन बाय साइड के लिए देख सकते हैं यहाँ तक के लिए। वरना अगर प्राइसेस को ब्रेक करके नीचे जाते हैं फिर प्राइसेस अपने इन एरियाज से, ये जो आपके पास स्विंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, या इन स्विंग के पास से आप जो है अपने एरियाज निकाल के ऑर्डर ब्लॉक्स निकाल के यहाँ से जो है वो सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट अपने एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।